नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टेलिंग चैनल स्टोरीज दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं उस दिव्य समय की जिसे हमारे शास्त्रों में अमृत वेला, ब्राह्मी मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति कीर्ति, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त करता है। और ये भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा पुण्य क्षयकारी, यानी इस समय सोते रहना पुण्य का क्षय करने वाला माना गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस समय में? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? आइए स्टोरीज दुनिया पर इस रहस्य को समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले का समय माना जाता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इनमें से 29वां मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हम शादी, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त देखते हैं, तो फिर अपने पूरे दिन की शुरुआत एक श्रेष्ठ मुहूर्त से क्यों न करें? शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व मनुस्मृति में कहा गया है। ब्राह्मी मुहूर्ते धर्मार्थो चिंतयेत, अर्थात इस समय ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए। वेद, उपनिषद और पुराण में भी इस समय को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली बताया गया है। यदि इतना कठिन वेद अध्ययन भी इसी समय करने की सलाह दी गई है, तो निश्चित ही इसके पीछे कोई गहरा कारण रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त क्यों है? क्रिएटर आवर। इस समय को आधुनिक भाषा में क्रिएटर आवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय किया गया कार्य उसी तरह विकसित होता है जैसे जल, सूर्य और खाद मिलने पर पौधा तेजी से बढ़ता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे लेखन हो, चाहे ध्यान या मेडिटेशन, यदि वह पूर्ण एकाग्रता से इस समय किया जाए तो उसके परिणाम असाधारण होते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार शाम 6 से 9 बजे का समय रुद्रकाल माना गया है, 9 से 12 रक्षक काल, 12 से 3 गंधर्व काल और 3 से 6 बजे मनोहर काल। इसी मनोहर काल में ब्रह्म मुहूर्त आता है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह अधिकतम माना गया है। वातावरण शांत होता है, ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होता है, मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बाहरी शोर हमारे ब्लड प्रेशर और मानसिक एकाग्रता को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध लेखिका J.K. रॉलिंग ने भी बताया था कि लेखन के दौरान बाहरी शोर से बचने के लिए उन्हें एकांत स्थान चुनना पड़ा। सुबह के समय यही प्राकृतिक एकांत हमें सहज रूप से मिल जाता है। शुद्ध वातावरण। सुबह का वातावरण अपेक्षाकृत शुद्ध और ताज़ा होता है। शुद्ध वायु मस्तिष्क को अधिक सक्रिय और स्पष्ट बनाती है। गहरी नींद के बाद मस्तिष्क शांत और ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि इस समय पढ़ा हुआ, सोचा हुआ और सीखा हुआ अधिक गहराई से स्मरण रहता है। आयुर्वेद और शरीर का विज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सुबह 2 से 6 बजे के बीच वात प्रधान समय माना जाता है। वात का संबंध रचनात्मकता, गति और मानसिक कार्य से है। इसीलिए इस समय बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अनाहत चक्र का प्रभाव। योग परंपरा में कहा गया है कि ये समय हृदय केंद्र से जुड़ी ऊर्जा को भी सक्रिय करता है, जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है। इस चक्र का संबंध प्रेम, भक्ति, संकल्प और आंतरिक शक्ति से माना जाता है। जब इस समय ध्यान या अध्ययन किया जाता है तो मन अधिक संवेदनशील, शांत और सकारात्मक होता है। प्रकृति के साथ चलना। पानी की धारा के साथ तैरना आसान होता है, धारा के विपरीत तैरना कठिन। इसी प्रकार जब हम प्रकृति की लय के साथ चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव के आधार पर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की परंपरा दी। ये है अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन की वैज्ञानिक पद्धति है। अंतिम संदेश। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, यदि आप एकाग्रता चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए। ध्यान कीजिए, पढ़िए, लिखिए या बस शांत बैठिए। आप स्वयं परिवर्तन अनुभव करेंगे। मित्रों, यदि आपको स्टोरीज दुनिया की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।